देखिए स्टूडेंट, मोशन अंडर ग्रेविटी की टॉपिक को समझने के बाद, काइनेमेटिकल इक्वेशन के एप्लीकेशन को समझने के बाद, काइनेमेटिक्स की छोटी छोटी बातों को हमने सीखा। अब देखो होता क्या है कि आपके मन में कई बार ऐसा होता है कि क्या काइनेमेटिक्स की प्रॉब्लम्स ग्राफिकली रिप्रेजेंट की जा सकती है। तो ग्राफ वो तरीका होता है जिससे किसी भी मोशन को इंटरप्रेट करना आसान होता है। मतलब हम देख के पहचान सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं कि हाँ किस तरह से वेरिएशन आ रहा है। तो आज का हमारा पूरा लेक्चर इसी बात पर डेडिकेटेड है। हम यहां क्या करने वाले हैं, तो हम इस पूरे लेक्चर में ये सीखने वाले हैं कि आखिर पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ये किस तरह से बनाए जाते हैं। तो पहला टॉपिक हमारा जो है वो है पोजीशन टाइम ग्राफ। देखो हमने डिस्टेंस पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को टाइम के साथ में वेरिएशन कई बार बताना पड़ता है। तो वो वेरिएशन किस तरह से समझाया जाए। तो मानो मैंने ऐसा माना कि कोई ऐसा ग्राफ है A to B जो किसी मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। T1 टाइम पर उसका पोजीशन है x1 और T2 टाइम पर उसका पोजीशन आपके पास में x2 गिवन है। अब क्या हुआ, यहां से यहां x2, यहां से यहां x1 है। मैंने ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की, ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, इंटरसेक्शन यहां पर हुआ। यहां हॉरिजॉन्टल के साथ बनने वाला एंगल थीटा है। अब ध्यान सुनना, हमने क्या बोला, हमने कहा है पोजीशन टाइम ग्राफ की मदद से हम क्या क्या कर सकते हैं, हम क्या क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। तो पोजीशन टाइम ग्राफ की मदद से सोचिएगा, वेलोसिटी की डेफिनेशन सोचिएगा। वेलोसिटी क्या था, तो वेलोसिटी को डिफाइन किया गया था, वेलोसिटी इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, या चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। ऐसा भी हम लोगों ने सीखा था। तो अब आप यहां पे सीखो, देखो ये x2, ये x1, भाई ये x2 यहां से यहां तक टोटल x2, यहां से यहां तक x1, तो ये यहां से यहां तक कितना होगा, तो ये होगा x2 माइनस x1। अब देखो यहां से यहां तक टोटल T2, यहां से यहां तक T1, तो ये टोटल कितना होगा आपके पास, तो ये टोटल T2 माइनस T1 होगा। समझना, ये कितना हो जाएगा, T2 माइनस T1 हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, मैं tan थीटा लिखता हूं, आई राइट tan थीटा। तो tan थीटा क्या लिखा जाएगा, tan थीटा विल बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये होगा x2 माइनस x1 अपॉन T2 माइनस T1। तो देखो x2 माइनस x1 मतलब x1 कौन सी पोजीशन थी, तो x1 थी इनिशियल पोजीशन, x2 कौन सी पोजीशन है, तो x2 है फाइनल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन मतलब डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट फॉर गिवन टाइम इंटरवल इज कॉल्ड वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट फॉर गिवन टाइम इंटरवल इज कॉल्ड वेलोसिटी। मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ का tan थीटा, भाई tan थीटा का एक और नाम क्या होता है, स्लोप। tan थीटा का एक और नाम क्या होता है, स्लोप। और स्लोप को और क्या कहा जाता है, वो कहा जाता है टेंजेंट एट अ पॉइंट। मतलब टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट वेलोसिटी। मतलब ये हो गया, पोजीशन टाइम ग्राफ का tan थीटा निकाल लो, tan थीटा पोजीशन टाइम ग्राफ का tan थीटा क्या बताएगा, वो वेलोसिटी के बारे में जानकारी दे रहा होगा। अब देखो इसको एक एग्जांपल से समझो। सपोज आपको एक ग्राफ गिवन है, ये ग्राफ ऐसा है, ये A है और ये B है आपके पास में, ठीक है। ये पोजीशन टाइम ग्राफ दे रखा है आपको। अब आपको दो पॉइंट दे रखे हैं, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। तो देखो A पर आपने एक लाइन ड्रॉ की, देखना A पर आपने एक लाइन ड्रॉ की जो कर्व को एक ही पॉइंट पे टच करती है, बराबर। तो एक ही पॉइंट पे टच करती है मतलब टेंजेंट है। भाई सुनना, एक ही पॉइंट पे टच करती है मतलब टेंजेंट है। टेंजेंट है तो पोजीशन टाइम ग्राफ का टेंजेंट क्या कहलाता है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी एट A। B पॉइंट पे चेक करना, वेलोसिटी एट B। अब बताओ मुझे, ये रहा थीटा A और ये रहा थीटा B। तो आप चलो बताओ दोनों मिलकर, थीटा B इज ग्रेटर देन tan थीटा B इज ग्रेटर देन थीटा A। तो मैं कह सकता हूं tan थीटा B इज ग्रेटर देन tan थीटा A। अच्छा tan थीटा क्या बताता है, बोलो। tan थीटा रिप्रेजेंट व्हाट, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी एट B इज ग्रेटर देन वेलोसिटी एट A। वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। अच्छा वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो कौन सी मोशन है, एक्सेलरेटिंग मोशन है या रिटार्डिंग मोशन है, तो ये एक्सेलरेटिंग मोशन है, बराबर है। देखो डिफरेंट सिचुएशन, मान लो मेरे पास डस्टर है, डस्टर यहां पे रखा हुआ है। भाई डस्टर यहां पे रखा हुआ है, मैंने आपसे कहा मोशन की स्टडी करना स्टार्ट करो। आपने क्या किया, मोशन की स्टडी स्टार्ट की। अब स्टडी स्टार्ट की
जैसे ही घड़ी शुरू की आपने, स्टॉप वॉच शुरू किया, t इक्वल टू 0 पर यहां पर है, 1 सेकंड पर भी यहीं पर है, 2 सेकंड पर भी यहीं पर है, 3 सेकंड पर भी यहीं पर है। तो हर पॉइंट पर अगर पार्टिकल उसी, हर टाइम पर पार्टिकल उसी पोजीशन पर है, मतलब पार्टिकल रेस्ट पर है। तो जब भी पार्टिकल रेस्ट पर होता है तो उसका पोजीशन टाइम ग्राफ इस तरह से बनाया जाता है। भाई मान लो पार्टिकल रेस्ट पर है, उसका पोजीशन टाइम ग्राफ इस तरह से। अब यहां पर देखना, समझना ध्यान से, ये आपके पास ओरिजिन है, ओरिजिन से 2 मीटर डिस्टेंस पर पार्टिकल रखा हुआ है, मान लो ए। अब यहां से 2 मीटर डिस्टेंस पर पार्टिकल है, मान लो ये ऑब्जेक्ट है इस तरह से, यहां पे रखा हुआ है। तो x की वैल्यू कितनी है? तो x की वैल्यू +2 है। तो देखो यहां से यहां तक +2 है। अब आप समय देखते जा रहे हो, लगातार समय देखते जा रहे हो, तो भी पोजीशन 2 ही है। 1 सेकंड पे 2 है, 2 सेकंड पे 2 है, 3 सेकंड पे भी 2 है। मतलब समय बीतता जा रहा है लेकिन पोजीशन कैसी है? पोजीशन सेम है। तो हम ये कहते हैं ये एक्सटी ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। देखो कभी कभी आपसे पूछते हैं ग्राफ किस तरह से देते हैं, आपको ग्राफ दे देते हैं और मोशन का इंटरप्रिटेशन पूछते हैं। आपसे बोलते हैं बताओ ये एक्सटी ग्राफ दे रखा है, तो बताओ पार्टिकल की मोशन का नेचर कैसा है। अब देखो आप तो ये बात अच्छे से जानते हो, y इक्वल टू mx इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन का ग्राफ ऐसा होता है। ये देखो इस तरह से ग्राफ होता है, बराबर है। ये हो गया x, ये y, तो y इक्वल टू mx। अच्छा बताओ y एक्सिस पर क्या है? y इक्वल टू mx में y एक्सिस पर है x और x एक्सिस पे क्या है? तो x एक्सिस पे टाइम है। m क्या है? तो m स्लोप है। तो मैं कहता हूं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो डिफरेंशिएशन m इंटू टी, तो v इक्वल टू आ गया m डिफरेंशिएशन t की पावर 1 और डिफरेंशिएशन t की पावर 1। तो देखो इससे पहले हम डिफरेंशिएशन काफी अच्छे से सीख चुके हैं। तो डिफरेंशिएशन t की पावर n को क्या लिखेंगे? तो ntn-1 लिखेंगे। डिफरेंशिएशन t की पावर n को क्या लिखेंगे? तो इसे लिखेंगे ntn-1। ntn-1 लिखा तो v आ गया m। m क्या है? तो कांस्टेंट है। अब देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो मैं सीधा सीधा कह सकता हूं डिफरेंशिएशन ऑफ m और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो जब भी पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसा होता है तो वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, वेलोसिटी कांस्टेंट होती है या उस मोशन में एक्सेलरेशन नहीं होता है। तो इसे ऐसा कहा जा सकता है कुल मिला के, ठीक है। अब देखो कभी कभी ग्राफ आपको ऐसे दे दिया जाता है। ये ग्राफ देने के बाद आपसे क्या पूछा जाता है? सुनिएगा ध्यान से। आपको ग्राफ देगा इस तरह से, आइए ऐसा, ये रहा एक्सटी पोजीशन टाइम ग्राफ। अभी जो मैंने आपको बताया ये ए और ये पॉइंट बी। तो देखो ए पॉइंट और बी पॉइंट पे वेलोसिटी पहले कंपेयर कर लेते हैं। तो मैंने कहा पोजीशन टाइम ग्राफ का टेन थीटा मतलब टेंजेंट, टेंजेंट मतलब लाइन टचिंग एट वन पॉइंट। तो टेन थीटा इस पॉइंट पर, टेन थीटा इस पॉइंट पर, टेन थीटा। तो अभी मैंने बताया थीटा बी ये रहा और थीटा ए। तो थीटा बी और थीटा ए में से बड़ा कौन है? तो थीटा बी बड़ा है, थीटा ए छोटा है। तो टेन थीटा बी ग्रेटर देन टेन थीटा ए, वेलोसिटी एट बी ग्रेटर देन वेलोसिटी एट ए। और वेलोसिटी अगर इंक्रीज हो रही है, मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड अगर इंक्रीज हो रहा है, तो हम कहेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। मतलब ये एक्सेलरेट हो रहा है, ऐसा कहा जा सकता है कि क्या हो रहा है? एक्सेलरेट हो रहा है, बराबर है। अब देखो इस मोशन को ऐसा भी समझ सकते थे, मैं आपको पहले भी सिखा चुका हूं ये बात। अगर आपने ग्राफ के लेक्चर्स नहीं देखे तो ग्राफ का लेक्चर देखना बहुत कंपलसरी है। मान लो ये y है, ये आपके पास में x है, ये x है, ये आपके पास y है। तो इस तरह का ग्राफ होता है x² इक्वल टू y, इसे कहते हैं अपवर्ड पैराबोला, बराबर। अब देखो y एक्सिस पर क्या है? तो y एक्सिस पर x है और x एक्सिस पर क्या है? तो x एक्सिस पर टाइम है। तो x इक्वल टू आ गया आपके पास t², बराबर। अब समझना थोड़ा ध्यान से, y एक्सिस पर क्या है? तो x है, x एक्सिस पे क्या है? तो टाइम है। ये ग्राफ हो गया आपके पास इस तरह से। अब ये टाइम है इधर, तो टाइम नेगेटिव नहीं होता, इसलिए ग्राफ ऐसा बनेगा। मतलब क्या हुआ? x इक्वल टू t² ग्राफ हो गया। तो बेसिकली दिस ग्राफ इज नथिंग बट x इक्वल टू t²। अब जैसे ही x इक्वल टू t² आया तो समझने पे ध्यान देना, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को लिखा जा सकता है t² और t² का डिफरेंशिएशन क्या लिखा जाएगा? 2t। t² का डिफरेंशिएशन 2t, तो v इक्वल टू आ गया 2t। अच्छा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड,
तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, तो dv बाई dt डिफरेंशिएशन हो गया 2t, a आ गया आपके पास 2, डिफरेंशिएशन t की पावर 1, और t की पावर 1 को कहते हैं 1, तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसे लिखा जा सकता है। सो a विल बी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन की वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रही है। क्या इसमें कहीं से कहीं तक टाइम का टर्म है क्या? इसमें टाइम का कोई टर्म नहीं है। टाइम का कोई टर्म नहीं है मतलब कांस्टेंट है, और कांस्टेंट है मतलब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। भाई कांस्टेंट है मतलब कौन सी मोशन है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। तो हम कह सकते हैं ये कांस्टेंट है, इसलिए हम कह सकते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। देखिए हम यहां पर पहले क्या देख चुके थे, हमने सीखा था पोजीशन टाइम ग्राफ का टेन थीटा। टेन थीटा मतलब स्लोप, और स्लोप मतलब टेंजेंट। वो क्या बताता है? वो वेलोसिटी बताता है, बराबर है। और हमने ये भी सीखा हुआ है कि अगर टेन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो वो कब होती है? जब थीटा लेस देन 90 होता है। अच्छा, टेन थीटा नेगेटिव जब होता है तो वो कब होता है? जब थीटा ग्रेटर देन 90 होता है। और टेन थीटा की वैल्यू इंफिनिटी कब होती है? जब थीटा 90 डिग्री होता है। तो देखो क्या होता है, कई बार आपको ग्राफ गिवन होते हैं और पोजीशन टाइम ग्राफ से आपको बहुत सारी बातें कंक्लूड करनी होती है। तो हम सिंपल केवल एक छोटी सी बात के यूज से ही वो आंसर बता सकते हैं, और वो सिर्फ इतनी सी बात है। आपको पोजीशन टाइम ग्राफ का टेन थीटा मतलब स्लोप, और स्लोप मतलब वेलोसिटी, बराबर। तो आओ ये देखो, ये पोजीशन टाइम ग्राफ यहां ग्रेटर देन 90 है, लेस देन 90 है? ग्रेटर देन 90 है। अच्छा, टेन थीटा ग्रेटर देन 90, सुनना ध्यान से, टेन थीटा ग्रेटर देन 90, तो टेन थीटा नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा? चेक करो, तो टेन थीटा नेगेटिव आएगा, बराबर है। नेगेटिव आएगा मतलब हम ये कह सकते हैं पार्टिकल के लिए ये ग्राफ में वेलोसिटी नेगेटिव है। अच्छा, ये ग्राफ के बारे में सोच के बताओ, डिस्प्ले पोजीशन टाइम ग्राफ है, क्या ये पोजीशन टाइम ग्राफ पॉसिबल है? अच्छा, कई बार ऐसा पूछा जाएगा क्वेश्चन में आपको कि पोजीशन टाइम ग्राफ पॉसिबल है या नहीं है। तो देखो, एक ही समय में पार्टिकल की दो पोजीशन कभी एग्जिस्ट नहीं करती। आप एक ही समय में आप एक सिटी में और दूसरी सिटी में नहीं हो सकते। एक ही समय में दो पोजीशन पे पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करती, तो ये कैसे पहचाना जाए? तो वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो। अब देखो, मान लो ये 1 सेकंड है, तो 1 सेकंड पर ये पोजीशन को कितनी जगह पे कट कर रहा है? ये पोजीशन ग्राफ को टू पॉइंट पे कट कर रहा है। मतलब इसका मतलब है एक ही पोजीशन, एक ही समय पर, वन टाइम पर टू पोजीशन, वन टाइम पर टू पोजीशन, जो कि पॉसिबल नहीं हो सकता। अब सिमिलरली देखो, यहां पर भी देखो आप, अगर पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसा है आपको लाइक दिस, और इस पोजीशन टाइम ग्राफ में देखिए क्या ये पॉसिबल है क्या? तो देखो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, 1 1 1 1, लेकिन जैसे ही आपने यहां पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया, तो देखो ये ग्राफ को कितनी जगह पे कट कर रहा है? तो ये दो जगह पे कट कर रहा है, टू प्लेसेस पे कट कर रहा है। इसलिए हम ये कह सकते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ ये भी पॉसिबल नहीं हो सकता। अच्छा, आप बताइए, ये ग्राफ था डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ये ग्राफ था डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब हम बात कर लेते हैं डिस्टेंस के बारे में। लेट अस टॉक अबाउट डिस्टेंस, कि डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस हमेशा बढ़ेगा। अब समझो ध्यान से, मैं यहां पे खड़ा हुआ हूं, बराबर है, मैं यहां पे खड़ा हूं। अब मैं यहां से 2 मीटर राइट जाता हूं, 2 मीटर गया, राइट गया मतलब +2 मीटर। अब मैं वापस से उसी जगह पर आता हूं तो -2 मीटर, तो +2 मीटर राइट साइड। अब वापस उस जगह से मैं यहां पर आया, -2 मीटर। बताओ नेट डिस्प्लेसमेंट कितना? बोलो भाई, नेट डिस्प्लेसमेंट कितना? तो +2 -2 आंसर 0, +2 -2 आंसर 0, बराबर है। लेकिन मैं कहता हूं डिस्टेंस के बारे में, मैं गया 2 मीटर, आया तो भी 2 मीटर विदाउट डायरेक्शन, तो 2 + 2 आंसर कितना आया? 2 + 2 आंसर 4 आया, मतलब ये 0 नहीं हुआ। ये रहा ओरिजिन जहां पे मैं खड़ा हूं, उससे मैं दूर गया तो भी डिस्टेंस बढ़ा, और उसके मैं पास आया तो भी डिस्टेंस बढ़ा। उससे दूर गया था तो 2 मीटर, वापस से पास आया 2 मीटर, टोटल कितना? 4 मीटर। तो डिस्टेंस हमेशा बढ़ेगा, भले ऑब्जेक्ट ओरिजिन मतलब जहां से शुरू हुआ उससे दूर जाए या उसके पास आए। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? पहले गया +2 मीटर, +2 मीटर। अब समझना, मैं एक कदम चला 1 मीटर, मान लो 1 मीटर, तो -1 मीटर, तो +2 और -1 मतलब मैं ओरिजिन से कितने पर हूं?
भाई +2 और -1 बताओ मैं ओरिजिन पे कितने डिस्टेंस पर हूं, तो डेफिनेटली +2 -1 आप बोलेगे ओरिजिन से 1 मीटर पर है। अच्छा पहले कितने पे था, 2 मीटर पे थे, अभी कितने पर हूं, 1 मीटर पर हूं। एग्जैक्टली उसी पोजीशन पे आ जाऊं तो बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0 है। तो आपसे पूछा गया है क्या ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ पॉसिबल है, क्या ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ पॉसिबल है, तो थोड़ा ध्यान से देख के बताना बेटा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में पार्टिकल ओरिजिन से मोशन स्टार्ट किया, दूर जाना स्टार्ट किया, लेकिन जैसे ही पास आना स्टार्ट हो रहा है डिस्टेंस कभी कम होगा क्या, समय बढ़ने पर, समय के बढ़ने पर, मान लो ये 2 सेकंड और मान लो अगला 2 सेकंड है, तो यहां ऐसा बताया जा रहा है, देखो डिस्टेंस का कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट बढ़ता जा रहा है, बढ़ने के बाद क्या हो रहा है, ये कम हो रहा है, तो ये कम हो सकता है क्या, तो ये नहीं हो सकता है, ये हमेशा समय के साथ बढ़ेगा अगर पार्टिकल मोशन कर रहा है तो। इसलिए ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ पॉसिबल है, बोलो पॉसिबल है क्या। मैंने कहा था समय के साथ में मैं गया था 2 मीटर, ये डिस्टेंस वापस आया था 2 मीटर, कितना हुआ 4 मीटर, तो 4 मीटर डिस्टेंस बढ़ा, लेकिन यहां देखो क्या बताया, डिस्टेंस बढ़ा फिर कम हुआ, कम होना पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, इसलिए ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ पॉसिबल नहीं है। अब देखिए ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बोला गया है, इस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में बोला गया पहले पार्टिकल ओरिजिन की तरफ आया, पास में आया, उसके बाद ओरिजिन से दूर गया, तो ये पॉसिबल है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था, मान लो शुरुआत में मैं ओरिजिन से दूर गया, फिर से ओरिजिन के पास आया, फिर से ओरिजिन से पास आने के बाद मैं फिर से ओरिजिन के दूर गया। अब डायरेक्शन भी चेक कर लो आप, पास आते समय और दूर जाते समय, तो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पॉसिबल है। इसमें एक और कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो तो हर जगह पर एक ही पॉइंट पे कट हो रहा है, ओनली वन पॉइंट एट वन पॉइंट। तो आप देखिए, आइए अब अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने वो ये क्वेश्चन है जिसको हम देख भी चुके थे। जब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऐसा हो तो इसके एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बारे में कमेंट करना है कि व्हाट विल बी द वेलोसिटी एंड हाउ विल वी डिफाइन द एक्सेलरेशन। तो हमने अभी बोला कि जब भी ऐसे ग्राफ हो जो डायरेक्ट पहचान में नहीं आते, जब भी ऐसे ग्राफ हो जो पैराबोलिक फॉर्म में हो, अपवर्ड पैराबोला हो, डाउनवर्ड पैराबोला हो, आपको सिंपल एक ही काम करना है, आपको 2 पॉइंट सिलेक्ट करने हैं, मान लो ये वाला पॉइंट ए और ये पॉइंट बी है, तो ए पॉइंट पे टेंजेंट और बी पॉइंट पे टेंजेंट, ठीक है, तो थीटा ए और ये थीटा बी, तो आप खुद ही देख के बता दो, थीटा बी ग्रेटर देन थीटा ए, थीटा बी ग्रेटर देन थीटा ए, तो मैं कह सकता हूं tan थीटा बी ग्रेटर देन tan थीटा ए, मतलब वेलोसिटी एट बी पॉइंट इज ग्रेटर देन वेलोसिटी एट ए, मतलब मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है, स्पीड बढ़ रही है, मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है, स्पीड बढ़ रही है, मतलब क्या है, एक्सेलरेटिंग है डी एक्सेलरेटिंग है, बताओ भाई एक्सेलरेटिंग है डी एक्सेलरेटिंग है, तो एक्सेलरेटिंग मोशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है या नहीं है, अगर ये पहचानना हो तो देखो कैसे सोचेंगे हम। भाई मान लो ये x है, ये t है, ये ग्राफ आपके पास ऐसा है, तो बेसिकली दिस ग्राफ इज नथिंग बट, सपोज ये ग्राफ ऐसा होता था, ये y और ये x, अगेन ये x, और ये ग्राफ ऐसा होता था, तो इसे आप कहते थे एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, इसे कहते थे एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। तो एक्स एक्सिस पे क्या है, देखो एक्स एक्सिस पे क्या है हॉरिजॉन्टली, तो टाइम है, वाई एक्सिस पे क्या है, तो एक्स है, तो ये ग्राफ बेसिकली एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर। ओके, अब समझना, टाइम कभी नेगेटिव होता है क्या, क्या कभी टाइम नेगेटिव होता है, तो टाइम नेगेटिव नहीं होता है, और टाइम नेगेटिव नहीं होता है मतलब हम ये हटा देंगे, हमने ये हटाया तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऐसा बना, क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं होता, पोजीशन डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, इट में भी नेगेटिव, बट टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता है। ऐसे केस में x इक्वल टू टी स्क्वायर लिख दिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, ठीक है ना, तो ये वेलोसिटी आ गया आपके पास में, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, नाउ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन आपके पास आ जाएगा डिफरेंशिएशन 2t टू डिफरेंशिएशन t की पावर 1, तो एक्सेलरेशन लिखा जा सकता है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक एग्जांपल बता रहा हूं मैं आप लोगों को, अब ऐसे केस में ये कहा जा सकता है कि ये जब टाइम पे डिपेंडेंट नहीं है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। अब देखो इसका उल्टा, मतलब इसका ये अपवर्ड पैराबोला था, तो ये आपके पास में इस तरह का पैराबोला दे रखा है। अब मान लो आपने 2 पॉइंट सिलेक्ट कर लिए वापस से, ए और बी, तो ए पॉइंट पे टेंजेंट और बी पॉइंट पे टेंजेंट, तो यहां देखो थीटा ए ज्यादा था और थीटा बी कम है,
सुनना ध्यान से, इस केस में थीटा ए ग्रेटर देन थीटा बी, तो टेन थीटा ए ग्रेटर देन टेन थीटा बी, तो मैं कह सकता हूं वेलोसिटी एट ए इज ग्रेटर देन वेलोसिटी एट बी। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ ए पर वेलोसिटी ज्यादा और बी पर कम है। भाई ए पर वेलोसिटी ज्यादा है, बी पे कम है, मतलब एक्सेलरेटिंग है रिटार्डिंग। मतलब समझो पहले 10 मीटर पर सेकंड था, आप मान लो 8 मीटर पर सेकंड है, ऐसा समझ के चलो। तो डिक्रीमेंट आ रहा है इंक्रीमेंट आ रहा है, डिक्रीमेंट आ रहा है इंक्रीमेंट आ रहा है, डिक्रीमेंट आ रहा है, मतलब रिटार्डिंग मोशन है एक्सेलरेटिंग मोशन है, एक्सेलरेट कर रहा है या रिटार्ड कर रहा है, रिटार्ड कर रहा है। जब भी नेगेटिव मतलब स्पीड डिक्रीज हो जाए या वेलोसिटी डिक्रीज हो जाए आपके पास में, तो ये रिटार्डिंग मोशन होगा। सो दिस मोशन विल बी रिटार्डिंग मोशन। देखिए यहां पर एक क्वेश्चन फ्रेम किया गया है कि आपको 4 ग्राफ गिवन है, पोजीशन टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। आपको इनकी मदद से बताना है कि किस केस में वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। अच्छा, वेलोसिटी यूनिफॉर्म है मतलब क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो देखो कई बार क्या होता है, बच्चे ग्राफ देख के एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। मैं हमेशा कहूंगा ग्राफ से पहले इक्वेशन बनाओ और इक्वेशन से कंक्लूड करो। देखो अगर इसको मैं यहां से ज्वाइन कर देता हूं तो ये y इक्वल टू mx का कर्व है, तो y एक्सेस पर क्या है डिस्प्लेसमेंट और x एक्सेस पर क्या है टाइम। तो ये आ गया s इक्वल टू m, मतलब स्लोप कांस्टेंट है। सपोज मैं इसे 2 ले लेता हूं, कोई नंबर ले लेता हूं, y इक्वल टू 2x, तो s इक्वल टू 2t आ गया। अब ये पैराबोलिक ग्राफ, ये इस केस में भाई मान लीजिए पार्टिकल मैं 2 ले लेता हूं, तो 1 सेकंड पे भी बात करो, 0 सेकंड पे बात करो तो भी 2 पर है, 1 पे बात करो तो भी 2 पर है, 2 सेकंड पे बात करो तो भी 2 पर है, 3 सेकंड पे बात करो तो भी 2 पर है। मतलब अगर पार्टिकल का पोजीशन 2 फिक्स है तो वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट का डिफरेंशियल कितना होता है, तो 0, तो पार्टिकल रेस्ट पर है। वेलोसिटी 0 आया मतलब पार्टिकल रेस्ट पर है। अब देखो s इक्वल टू 2t की हम बात कर रहे हैं, तो s इक्वल टू 2t ग्राफ बनाया, तो ds बाई dt रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो डिफरेंशिएशन हम यहां बात करें 2t, तो वेलोसिटी 2, डिफरेंशिएशन t की पावर 1, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1, और 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मतलब 2 मीटर पर सेकंड। और देखो 2 मतलब क्या है, कांस्टेंट या वेरिएबल है, 2 मतलब क्या है, तो 2 मतलब कांस्टेंट है, और 2 कांस्टेंट है, हम कह सकते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। तो यहां पे पार्टिकल रेस्ट पर है और हमने इसको एनालाइज करने की कोशिश की, डायरेक्ट आंसर हमारा आता है। बाकी अदर केसेस में जब आप प्लॉट करने जाएंगे तो देखो लीनियर कर्व जो होते हैं, लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन वाले, उनमें पॉसिबिलिटी होती है कि वो एक स्टेप के अंदर डिफरेंशिएट होकर कांस्टेंट में कन्वर्ट हो जाए। अब अगला क्वेश्चन आपको क्या फ्रेम किया गया, चेक कीजिएगा। आपको कहा गया, आपको देखो हमेशा पहले डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता था, लेकिन यहां टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है, समझना ध्यान से। अभी तक आपको क्या दिया जाता था, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, लेकिन पहली बार आपको क्या गिवन है, टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। अच्छा, मैंने क्या सिखाया आप लोगों को कि अगर मान लो ये रहा डिस्प्लेसमेंट और ये रहा टाइम, ठीक है, समझना ध्यान से। मान लो ये डिस्प्लेसमेंट है 2 मीटर और टाइम है 2 सेकंड, ये एंगल थीटा है। तो बताओ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ 2 मीटर 2 सेकंड, तो इसका tan थीटा क्या होगा, तो इसका tan थीटा होगा परपेंडिकुलर 2 मीटर अपॉन बेस 2 सेकंड, और आप चेक करो 1 मीटर पर सेकंड, तो यूनिट चेक करना ध्यान से, तो यूनिट है मीटर पर सेकंड। अच्छा, यूनिट मीटर पर सेकंड है मतलब क्या है, तो पोजीशन टाइम ग्राफ का, पोजीशन टाइम ग्राफ का जिसमें पोजीशन y एक्सिस पर हो, जिसमें पोजीशन y एक्सिस पर हो, क्या बताता है, tan थीटा बताता है मीटर पर सेकंड मतलब वेलोसिटी। लेकिन सोचो अगर ये टाइम इधर होता, ये पोजीशन इस तरफ होती, और अगर सोचिए ग्राफ ऐसा होता, इस केस में हम कहते 2 सेकंड थीटा। अब मान लो 2 मीटर की हम बात कर रहे हैं, तो tan थीटा क्या निकलता था, तो tan थीटा निकलता था परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है 2 सेकंड, बेस कितना है 2 मीटर, तो 1 अपॉन सेकंड मीटर, सेकंड अपॉन मीटर मतलब क्या, रेसिप्रोकल ऑफ वेलोसिटी। मतलब टाइम पोजीशन का tan थीटा, टाइम पोजीशन का tan थीटा आपको रेसिप्रोकल ऑफ वेलोसिटी दे रहा है, बराबर है।
तो यहां पर मान लो आपने tan थीटा निकाला, सो tan थीटा विल बी रेसिप्रोकल ऑफ वेलोसिटी एंड दैट विल बी tan 30 डिग्री। सो v इक्वल टू 1/tan 30 डिग्री, और tan 30 कितना होता है तो 1/√3 होता है, तो v कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा √3 मीटर पर सेकंड। एक बार फिर देख लीजिए ध्यान से, मैंने कहा पोजीशन टाइम ग्राफ होता तो डायरेक्ट tan थीटा निकाल लो, लेकिन टाइम पोजीशन ग्राफ है तो रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा, वो भी क्यों, देखो tan थीटा निकाला, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 2 सेकंड, बेस कितना, तो यहां पर 2 मीटर, यूनिट कितनी आ रही है, सेकंड मीटर आ रही है, सेकंड पर मीटर, तो यहां हमें मीटर पर सेकंड चाहिए था, तो रेसिप्रोकल ऑफ वेलोसिटी आया है, मतलब टाइम पोजीशन ग्राफ का tan थीटा रेसिप्रोकल ऑफ वेलोसिटी के बारे में बात करेगा, तो v इक्वल टू 1/tan थीटा, 1/√3, v इक्वल टू √3 आता है आपके पास में। आइए आप इस वाले क्वेश्चन पे देखिए, यहां डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, सेम क्वेश्चन गिवन है, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री गिवन है, आपसे वेलोसिटी पूछा है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का tan थीटा डायरेक्टली क्या बताता है, तो वो वेलोसिटी के बारे में बता रहा होता है, तो इस केस के लिए आंसर होगा v इक्वल टू tan 30, और tan 30 कितना होता है तो 1/√3 मीटर पर सेकंड, तो 1/√3 मीटर पर सेकंड निकाला जा सकता है। ओके, अब आगे देखिए, लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन में देखिए क्या बताया गया है। इस क्वेश्चन में बताया गया है कि एवरेज वेलोसिटी निकालिए पार्टिकल के लिए, व्हाट विल बी द एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी कैसे निकाली जाती है, तो एवरेज वेलोसिटी इज गिवन एज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब समझने पे ध्यान देना बेटा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम में यहां पर देखो पार्टिकल स्टार्ट हुआ, ओरिजिन से दूर गया, ओरिजिन से दूर जाने के बाद की बात है, पार्टिकल मान लो 10 मीटर इस डायरेक्शन में गया, वापस से ओरिजिन से दूर जाने के बाद पार्टिकल इधर पास आता है, 3 सेकंड पे जाकर वापस से इसकी पोजीशन 3 सेकंड पे 0 पर हो जाती है, तो कोऑर्डिनेट क्योंकि 3,0 है। अच्छा, ये t और ये x है, तो देखो x 0 हो गया। अब 3 के बाद पार्टिकल 5 सेकंड तक नीचे जाता है और -10 पर पहुंच जाता है, तो बेसिकली पहले 0 से 10, 10 से 0 बराबर है, तो +10 वापस इधर डायरेक्शन में आया, ओरिजिन से दूर गया +10, ओरिजिन से दूर गया +10, ओरिजिन के पास आया -10, बराबर है। इस डायरेक्शन की हम बात कर रहे हैं, या ये कह लो यहां पे कोऑर्डिनेट कितना है, तो x कोऑर्डिनेट है 3 और y कोऑर्डिनेट है 0, तो y कोऑर्डिनेट मतलब पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट यहां तक 0 हो गया। अब यहां से इधर गया, कितना हुआ -10, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, टोटल डिस्प्लेसमेंट आया -10 मीटर, और टोटल पूरी जर्नी का टाइम यहां से यहां तक, टोटल जर्नी का टाइम आपके पास में 5 सेकंड है, तो आंसर आता है -2 मीटर पर सेकंड। तो हम कह सकते हैं एवरेज वेलोसिटी विल बी -2 मीटर पर सेकंड। देखो यहां पर कुछ क्वेश्चंस और कहे गए, यहां पे कहा गया कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, आपको यहां पर 0 से 1 सेकंड में स्पीड बताना है, उसके बाद नेक्स्ट 1 से लेके 3 सेकंड में स्पीड बताना है कि कितनी स्पीड होगी। अच्छा, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, तो 0 से 1 सेकंड में पार्टिकल कितना डिस्टेंस कवर किया, बोलो 0 से 1 सेकंड में पार्टिकल यहां से होता हुआ गया 30 डिस्टेंस, और हमें डिस्प्लेसमेंट की बात क्यों नहीं करनी है, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट विल बी डिस्टेंस। ओके, तो यहां पर +30 का मॉड ले लिया और कितने टाइम में गया, 1 में, तो पहले केस में इसकी स्पीड आ गई 30 मीटर पर सेकंड। अच्छा, दूसरा इंटरवल चेक करना, अब 30 से 3 की हम बात, 30 से हम यहां की बात कर रहे हैं, तो एक्चुअलिटी में गया 30 तो आया भी कितना होगा 30। ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है और मैं इससे स्पीड की बात कर रहा हूं, वापस सुनना, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से मैं स्पीड की बात कर रहा हूं, मतलब मैं केवल डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड लूंगा, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड लूंगा, मतलब 30 से 0 पर आया, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल मतलब 0, इनिशियल मतलब 30, तो -30 आता है, तो डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे -30 आएगा, लेकिन आपको क्या लेना है, आपको मैग्नीट्यूड लेना है, तो मैग्नीट्यूड होगा -30 का मैग्नीट्यूड अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम कितना 1 से 3, 1 से 3 मतलब टोटल 2, तो ये 15 मीटर पर सेकंड आता है। तो इस तरह से हम 15 मीटर पर सेकंड निकाल सकते हैं आंसर। अब देखो आपको क्या गिवन है, क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिवन है, अब इस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से वो क्या पूछ रहा है आपसे, इस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की मदद से वो पूछ रहा है पार्टिकल की वेलोसिटी डिस्कस कीजिए।
देखो ये रहा x, ये रहा t, ये ग्राफ इस तरह से, और मैं अभी बता चुका हूं कि जब भी ग्राफ y x वाले फॉर्मेट में हो तो ये बेसिकली y इक्वल टू mx लाइन होती है। जब भी ग्राफ y ऐसा पैरेलल टू x हो और मान लो कांस्टेंट हो तो y इक्वल टू कांस्टेंट होता है। अब देखो यहां 0 से लेकर a तक और a से लेकर b तक की हम बात कर रहे हैं, तो 0 से a और a से b तक की हम बात कर रहे हैं, तो 0 से a y इक्वल टू mx। अच्छा y एक्सिस पे क्या बोलो, y एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट है, x एक्सिस पे क्या है, तो x एक्सिस पे देखो टाइम है, तो y एक्सिस इस वाली इक्वेशन को कन्वर्ट कैसे करोगे, x इक्वल टू mt। अच्छा mt, m मतलब क्या है, तो m मतलब कांस्टेंट है, tan थीटा है, स्लोप है। सपोज मैं ऐसा मानता हूं कि 2 है, ऐसा समझ के चलो, समझाना आसान हो जाता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड व्हाट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, डिफरेंशिएशन ऑफ 2t, और डिफरेंशिएशन ऑफ 2t मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ t की पावर 1, और t की पावर 1 कितना होगा, तो ये होगा 1। तो सपोज अगर 2 होता तो 2 मीटर पर सेकंड आता। अच्छा ये 2 में कहीं टाइम का टर्म आ रहा है क्या, कहीं पे भी टाइम का मल्टीप्लीकेशन आ रहा है क्या, कहीं पे भी टाइम दिख रहा है क्या, नहीं, ये इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है, मतलब कांस्टेंट है। अब ये देखो y इक्वल टू कांस्टेंट, तो y एक्सिस पर क्या है, y एक्सिस पर x है, और फाइनाइट है, देखो यहां से यहां तक फाइनाइट, कांस्टेंट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, तो डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट विल बी 0। मतलब पार्टिकल पहले यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जाता है, पार्टिकल पहले यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जाता है, उसके बाद में वो रेस्ट पर आ जाता है। वापस सुन लेना, पार्टिकल पहले कौन सी वेलोसिटी से जाता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, उसके बाद किस पर आता है, उसके बाद वो रेस्ट पर आता है। तो ये इस मोशन का डिस्क्रिप्शन होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिवन है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की मदद से आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है। ये देखो ये वाले क्वेश्चन के लिए ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिवन है, इसके लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है। बेटा मैं आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शुरुआत में जब पढ़ाया था तब बात बताया था कि जब भी y और x ऐसा ग्राफ आएगा तो इस ग्राफ की इक्वेशन क्या होती है, तो इस ग्राफ की इक्वेशन होती है y इक्वल टू अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स स्क्वायर। अल्फा क्या होता है, बीटा क्या होता है, तो कांस्टेंट होता है। मान लो y इक्वल टू 2x माइनस 3x स्क्वायर, ऐसा मैं कहता हूं, ठीक है ना। तो y एक्सिस पर क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट है, x एक्सिस पर क्या है, तो टाइम है। y एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट, x एक्सिस पे टाइम। अच्छा आप में से कई बच्चे सोच रहे होंगे सर आपने 2 और 3 अपनी मर्जी से कैसे लिया, मत लो, 2 और 3 अपनी मर्जी से मत लो, कोई भी वैल्यू ले लो, बराबर है, या अल्फा बीटा रहने दो तो भी चलता है। मान लो s इक्वल टू आपने ऐसा लिखा अल्फा टी माइनस बीटा टी स्क्वायर। अब समझना बेटा ध्यान से, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, 2t माइनस 3t स्क्वायर हम कह सकते हैं, तो 2 डिफरेंशिएशन t की पावर 1 माइनस 3 डिफरेंशिएशन t की पावर 2, तो इसे कहा जा सकता है 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2t, तो वेलोसिटी आ गया माइनस 60, माइनस 60 प्लस 2, इसे ऐसा कहा जा सकता है। ओके या आप इसे ऐसे निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, तो ये आ गया आपके पास बीटा इंटू टी स्क्वायर, तो v अल्फा डिफरेंशिएशन t की पावर 1 बीटा डिफरेंशिएशन टी स्क्वायर। वापस चेक करना, v इक्वल टू अल्फा माइनस 2 बीटा टी, तो v इक्वल टू माइनस 2 बीटा टी प्लस अल्फा, इसे कहा जा सकता है, बराबर है। तो यहां पर अब एक बात नोटिस करना, मुझे प्लॉट करना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करने का मतलब y इक्वल टू mx प्लस सी, y इक्वल टू व्हाट, mx प्लस सी, और y इक्वल टू mx प्लस सी क्या होता है, तो y इक्वल टू mx प्लस सी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इंटरसेप्ट फॉर्म होता है, और ये हम पहले भी सीख चुके हैं, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म y इक्वल टू mx प्लस सी। शुरुआत में ही हमने मैथमेटिकल मेथड चैप्टर में बात सीखी थी, मैथमेटिकल टूल में हमने सीखा था कि y इक्वल टू mx प्लस सी, यहां m होता है स्लोप, m क्या होता है, स्लोप, और c क्या होता है, तो c होता है इंटरसेप्ट। वापस चेक कर लेना बेटा, c क्या होता है, इंटरसेप्ट। अच्छा इंटरसेप्ट का मीनिंग क्या है, इंटरसेप्ट का मीनिंग है इंटरसेक्शन ऑन y एक्सेस। रिपीटिंग वंस अगेन,
इंटरसेप्ट का मीनिंग है इंटरसेक्शन ऑन वाई एक्सेस। तो देखिए v इक्वल टू आपके पास आया -60 + 2, तो आप कंपेयर कर लो y इक्वल टू mx + c इक्वल टू +2 और m इक्वल टू -6। अच्छा m क्या होता है? m स्लोप होता है। स्लोप क्या है? tan थीटा है। tan थीटा नेगेटिव कब होता है? देखो tan थीटा नेगेटिव है। tan थीटा नेगेटिव कब होता है? जब थीटा ग्रेटर देन, बोलो थीटा ग्रेटर देन 90 होता है। जब थीटा ग्रेटर देन 90 होता है तब tan थीटा नेगेटिव होता है। और c +2 है, मतलब इंटरसेक्शन ऑन y एक्सेस विल बी +2। तो आइए ग्राफ प्लॉट करते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ किस तरह से बनाया जाएगा। अब आपके पास में देखो क्या गिवन है, आपको गिवन है इंटरसेक्शन ऑन y एक्सेस +2, मतलब y एक्सेस के पॉजिटिव पार्ट पर हम बात कर रहे हैं। यहां से दो लाइन पॉसिबल है, एक लाइन ऐसी और एक लाइन ऐसी। पहली लाइन और दूसरी लाइन को कंपेयर करना। पहली लाइन में ये रहा θ1 और ये रहा आपके पास में θ2। बताओ क्या है? θ1 आ रहा है <90 और θ2 क्या आ रहा है? >90। भाई θ1 क्या है? <90। θ2 क्या है? >90। θ1 <90 मतलब tan थीटा की वैल्यू क्या होगी? तो ये पॉजिटिव होगी, और यहां tan थीटा की वैल्यू क्या होगी? तो नेगेटिव होगी। आपको क्या लेना है? आपको नेगेटिव लेना है। नेगेटिव लेना है मतलब, बोलो भाई नेगेटिव लेना है मतलब यहां पर पॉजिटिव वैल्यू, यहां पर नेगेटिव वैल्यू। अब यहां पे पॉजिटिव वैल्यू, यहां पे नेगेटिव वैल्यू, तो मेरी रिक्वायरमेंट क्या है? मेरी रिक्वायरमेंट है नेगेटिव वैल्यू, और मेरी रिक्वायरमेंट नेगेटिव वैल्यू है। इसका मतलब इसको हटा देना है। इसको हटा दिया तो ग्राफ ऐसा बना। लेकिन यहां पर एक बात नोटिस करना है, इस ग्राफ में टाइम ये रहा नेगेटिव पार्ट में। क्या नेगेटिव टाइम पॉसिबल होता है? क्या टाइम की नेगेटिव वैल्यू एग्जिस्ट करती है क्या? तो आप सब जानते हैं टाइम की नेगेटिव वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। बोले शक्तिमान, बोले करती है सर। हाँ, वो उसकी बात नहीं करनी, हमको टाइम मशीन में जाकर बैकग्राउंड की बात नहीं करनी है। हमको बोलना टाइम नेगेटिव एग्जिस्ट करता है क्या? तो टाइम नेगेटिव एग्जिस्ट नहीं करता है। नेगेटिव नहीं करता है, इसका मतलब आप क्या कह सकते हो? यहां से हम हटा देंगे, तो ये रहेगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर गिवन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। इस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस तरह से बनाया जाएगा। अब देखिए, ये सीखने के बाद आखिरी क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। ये क्वेश्चन में क्या कहा गया है? इस क्वेश्चन में कहा गया है पार्टिकल के लिए पोजीशन टाइम ग्राफ गिवन है। पार्टिकल के लिए कौन सा ग्राफ गिवन है? पोजीशन टाइम ग्राफ गिवन है। और पोजीशन टाइम ग्राफ की मदद से आपको एक्सेलरेशन का नेचर बताना है। याद दिला देता हूं भाई, ये ग्राफ ऐसा, ये ग्राफ ऐसा, सुनना ध्यान से। अभी बताया था जब xt ऐसा होता है तो एक्सेलरेटिंग, xt ऐसा था, याद करो, इसी लेक्चर में हमने सीखा था। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव। जब xt ऐसा था तो पार्टिकल किस पे था? रेस्ट पर था। और xt जब ऐसा था तो पार्टिकल क्या कर रहा था? कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा था। चलो ग्राफ को देखते जाओ। ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, मतलब ये वाला पार्ट है, और ये वाला पार्ट है, इसका मतलब नेगेटिव है या पॉजिटिव है? तो ये वाला पार्ट है मतलब नेगेटिव है। अच्छा, x कांस्टेंट आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है मतलब क्या है? रेस्ट पर है। तो यहां है डी एक्सेलरेटिंग, यहां है रेस्ट पर। ये ऐसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव वैल्यू। पॉजिटिव वैल्यू मतलब एक्सेलरेटिंग। और ये स्ट्रेट लाइन xt ग्राफ, मतलब कौन सी वेलोसिटी? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मतलब यहां डी एक्सेलरेटिंग, यहां रेस्ट पर, यहां एक्सेलरेटिंग, और यहां कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो इस तरह से हमने चारों बातें समझ रहे हैं इस प्रॉब्लम में की। देखिए यहां पर कुछ प्रॉब्लम्स और गिवन है। यहां पे बोला गया है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, इसमें कौन सा ग्राफ पॉसिबल है और कौन सा ग्राफ पॉसिबल नहीं है। तो हमने पहले भी कहा था एक ही टाइम पर बहुत सारी पोजीशन नहीं हो सकती। तो ये देखो वर्टिकल लाइन 3 पोजीशन पे कट कर रही है, ये वर्टिकल लाइन 3 पोजीशन पे कट कर रही है, ये वर्टिकल लाइन 2 पोजीशन पे कट कर रही है। पॉसिबल है क्या? पर ये ग्राफ है देखो, जहां पर हर बार वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे तो एक ही पोजीशन पे कट कर रहा है। तो एक ही टाइम पर एक पोजीशन पॉसिबल है, मल्टीपल पोजीशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए तीनों ग्राफ पॉसिबल नहीं है, ग्राफ पॉसिबल है। अच्छा, अब क्या हुआ? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो जब डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल नहीं होगा तो वेलोसिटी कैसे पॉसिबल होगी? बराबर है। तो यहां पर वही पूछा गया कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ कौन सा पॉसिबल नहीं। तो जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ मल्टीपल टाइम कट करेगा, मल्टीपल वेलोसिटीज देगा एक ही समय में, तो वो ग्राफ पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन देखो यहां पर ये ग्राफ एकमात्र ऐसा ग्राफ है जिसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि हर जगह पर पार्टिकल की
एक ही वेलोसिटी की वैल्यू मिल रही है, ओनली वन वैल्यू मिल रही है, इसका मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ पॉसिबल है। अब आइए देखिए यहां पे क्या कहा गया है, आपको हर पॉइंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी के बारे में कमेंट करना है। ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी के बारे में बताना है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से वेलोसिटी मतलब tan थीटा, tan थीटा मतलब टेंजेंट, टेंजेंट मतलब स्लोप। तो आप क्या करो, एक सी पे टेंजेंट ड्रॉ करो, एंगल चेक करो, थीटा सी लेस देन 90, डी पे टेंजेंट ड्रॉ करो, थीटा डी। अच्छा, थीटा डी ये देखो यहां पर, और ये वाली लाइन हॉरिजॉन्टल, इसके बीच में बनने वाला एंगल 0, तो ये 0 है। अच्छा, ई चेक करो, ई, तो ई देखो कहां पर कट कर रहा है, ई टेंजेंट ड्रॉ किया तो ग्रेटर देन 90 आ रहा है, ई पर ग्रेटर देन 90। और लास्ट में एफ चेक करो, ये एफ यहां से ड्रॉ करते हुए एक टेंजेंट ड्रॉ करो। अच्छा, टेंजेंट ऐसी जा रही है तो देखो लेस देन 90 एंगल है, तो एफ की बात करें तो लेस देन 90 डिग्री एंगल हमारे पास होने वाला है। अब क्या होगा, ऐसी स्थिति में आप कह सकते हैं जब थीटा लेस देन 90 होता है तो tan थीटा पॉजिटिव होता है, tan थीटा पॉजिटिव होगा मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव होगी। अच्छा, डी पर देखो थीटा 0 है तो tan 0 क्या होता है, तो 0 होगा, मतलब डी पर वेलोसिटी 0 होगी। अब थीटा ई ग्रेटर देन 90 है और ग्रेटर देन 90 है, इसका मतलब tan थीटा ई नेगेटिव होगा, तो हम कह सकते हैं वेलोसिटी एट ई पॉइंट विल बी नेगेटिव। अच्छा, थीटा एफ की बात करो, tan थीटा पॉजिटिव है, tan थीटा पॉजिटिव है मतलब हम कह सकते हैं एफ पर वेलोसिटी पॉजिटिव होगी। तो साइन की बात करें तो हर जगह देखिए इस तरह से होता हुआ, इस तरह से होता हुआ, इस तरह से होता हुआ, इस तरह से जा रहा है, बराबर है। तो पहले क्या था, एक्यूट, अब क्या हुआ, पैरेलल टू टाइम एक्सेस, अब क्या हुआ, ऑब्ट्यूस, और अब क्या हुआ, वापस से एक्यूट, एक्यूट पॉजिटिव, पैरेलल 0, ऑब्ट्यूस नेगेटिव। इस तरह से कहा जा सकता है। देखो कई बार क्या होता है, कई बार आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कहता है, दिया जाता है, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की मदद से बोला जाता है कि ऑब्जेक्ट पर वो कंडीशन बताओ, ग्राफ का वो पार्ट बताओ जिस पर ऑब्जेक्ट पे लगने वाला फोर्स 0 हो। देखो फोर्स 0 हो तो 10th क्लास में हमने सीखा था, 9th क्लास में हमने सीखा था, फोर्स 0 मतलब एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन 0 मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट हो। वेलोसिटी कैसी हो, कांस्टेंट हो। वेलोसिटी जिस ग्राफ में यूनिफॉर्म हो, वेलोसिटी कांस्टेंट हो, तो वो वाला ग्राफ का पोर्शन बताएगा जब नेट फोर्स लगने वाला 0 होगा। तो हमें नेट फोर्स 0 से कंफ्यूज नहीं होना है, नेट फोर्स 0 है मतलब है फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन आएगा 0, एक्सेलरेशन 0 मतलब वेलोसिटी शुड बी कांस्टेंट। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव, आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।